अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट। दोस्तों आज हम हॉलीवुड मूवी ब्लड शूट पर बात करेंगे, तो चलें शुरू करें। फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मेरिन रे होता है और ये फायरिंग करके काफी सारे लोगों को मार देता है। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो सामने एक दहशतगर्द आदमी के सर पर गन रखकर खड़ा होता है। वो रे को कहता है कि अपनी गन नीचे फेंक दो। फिर रे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। दहशतगर्द कहता है कि एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। फिर रे कहता है इसके लिए मुझे फोन करना पड़ेगा। फिर दहशतगर्द फोन की तरफ देखकर कहता है वहां से कर लो। तभी मौका पाकर उसे भी मार देता है। फिर अगले सीन में एक एयर बेस पर बहुत से फौजी उतर रहे होते हैं और फिर रे अपनी बीवी से मिलने चला जाता है। फिर रे छुट्टी गुजारने के लिए इटली के शहर मंबासा चला जाता है और फिर वहां पर इसको मार्टिन एक्स के आदमी अगवा कर लेते हैं। वो रे से इसके रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूछता है लेकिन रे कुछ नहीं बताता। फिर मार्टिन रे की बीवी को मार देता है। फिर रे उसे से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें मार दूंगा। फिर मार्टिन रे को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो किसी लैब में खुद को बहुत सारी वायर्स के साथ कनेक्टेड पाता है और फिर सारी वायर्स को उतार देता है। फिर वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कैटी होता है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर हार्टन आता है जो रे को वेलकम कहता है और बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टन हूँ और तुम्हारा दोबारा उठ जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम मर गए थे और तुम्हारी बॉडी यूएस मिलिट्री ने हमें डोनेट कर दी थी। असल में डॉक्टर हार्टन इसको एक सुपर सोल्जर बना देता है और फिर कहता है कि पहले आदमी हो जिसको हमने मरने के बाद दोबारा जिंदा किया और बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा असासा बिल्ड कर रहे हैं। फिर डॉक्टर हार्टन रे के हाथ पर एक जख्म लगाता है और देखते देखते इसका जख्म फौरन ठीक हो जाता है और फिर डॉक्टर बताता है कि इस टेक्नोलॉजी से डैमेज टिश्यू को फौरन ठीक कर लिया जाता है। और फिर वो लड़की जिसका नाम कैटी होता है वो पूछती है कौन हो तुम, ये कभी भी नहीं जान सकोगे, तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है। और डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारा माजी था और ये फ्यूचर है। फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे 15 साल की उम्र में कैंसर हो गया था और मेरा बाजू काट दिया गया था, मगर मैंने अपना बाजू दोबारा से बना लिया और ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला है। फिर बताता है कि अगर कोई सोल्जर अपने जिस्म का कोई हिस्सा खो देगा तो हम उसकी जगह नया लगा देंगे। और फिर वो रे को मुख्तलिफ पेशेंट से मिलवाता है जिसमें जिम्मी और बहुत से लोग होते हैं। फिर बताता है कि जिम्मी ने अपनी दोनों टांगे खो दी थी, इसके साथी ने अपनी आंख, मगर मैंने जिम्मी की टांगे लगा दी हैं और दूसरे की आंख जो कि पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली सुबह जब रे सोकर उठता है तो खुद में बहुत ज्यादा ताकत महसूस करता है और फिर वो एक पिलर को पंच करता है। पिलर टूट जाता है मगर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर वो कैटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है। फिर कैटी इसको पीने के लिए ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक देता है इसको कुछ याद आना शुरू हो जाता है जिसमें ये अपनी बीवी का कत्ल और बहुत कुछ देखता है। और फिर रे एक कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। फिर पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है। अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको मॉनिटर करो। और फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर रे कहता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो। तो फिर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर वायरलेस लगी हुई है और ये डिवाइस तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई है। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं जानता। जिस पर रे कहता है कि मेरी बीबी थी जिसका कत्ल हो गया, मुझे इसका पता करना है। जिस पर डॉक्टर पूछता है कि किसने कत्ल किया, जिस पर रे कहता है मार्टिन एक्स ने। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम फौरन वापस आ जाओ, मगर रे इसकी बात नहीं मानता और एक जहाज में बैठकर निकल और पता चलता है कि वो क्वालालंपुर में जाता है। वहां पर मार्टिन एक्स कहीं लेके जा रहे होते हैं। जब ये लोग टनल से गुजर रहे होते हैं तो तमाम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। फिर रे वहां पर आकर इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबन इस पर भी फायरिंग होना शुरू हो जाती है मगर रे पर कोई गोली असर नहीं करती और जल्द ही इसके जख्म भरने शुरू हो जाते हैं। फिर ये फायरिंग के दरमियान ही मार्टिन एक्स की तरफ जाता है और उसे कत्ल कर देता है। फिर अगले सीन में रे किसी जहाज के पास पहुंचता है जहां जिम्मी और कैटी भी होती हैं और वो रे को दोबारा वापस ले जाते हैं। फिर वो कैटी से कहता है कि जिसने मेरी बीवी को मारा था मैंने उसे भी मार दिया। लैब में आकर रे पर फिर से काम किया जाता है और इसकी याददाश्त को फिर से बदल दिया जाता है। असल में इसकी याददाश्त में इसकी बीवी के कत्ल की जाली याददाश्त डाल रहा होता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए ऐसा करता है। और फिर डॉक्टर का अगला टारगेट एक वायरस होता है जिसको रे के जरिए मरवाना होता है। फिर कैटी और डॉक्टर में कुछ बहस होती है। कैटी कहती है ये कातिल नहीं एक सोल्जर है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये एक मरा हुआ सोल्जर है। फिर रे के दिमाग में इसकी बीवी के कातिल के तौर पर वायरस को डाल दिया जाता है। रे एक बार फिर गाड़ी लेकर निकलता है और डॉक्टर अपने प्लान के मुताबिक वही पुराने फिक्रे दोहराता है। फिर रे जहाज में बैठकर इंग्लैंड में पहुंच जाता है और जहां पर बैरिस होता है, बैरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहां इसका प्रोग्रामर गिब्सन एक केस लेकर आता है जिसमें एक ईएमटी बम होता है। फिर रे बैरिस के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बीवी को कत्ल किया। फिर बैरिस कहता है कि ये सब झूठ है और फिर रे बैरिस को शूट कर देता है और बाहर निकल जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। फिर बैरिस का प्रोग्रामर इसको अंदर ले जाता है। फिर डॉक्टर हार्टन की लैब से सिग्नल लॉस्ट का मैसेज आता है। जैसे ही रे को होश आता है वो वैगन पर हमला करने लगता है। तभी वैगन कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। फिर रे ये सोच रहा होता है कि हमेशा बीवी का कातिल बदल क्यों जाता है। फिर रे वैगन को बताता है कि मेरी बीवी का नाम गिना है और फिर अपने हाथ पर एक कट लगाता
हर गिलास में खून लेकर वैगन को दे देता है और फिर वैगन इसको देकर कहता है कि तुम प्रोग्राम के थ्रू चल रहे हो और ये भी बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर गलत याददाश्त डाल दी है और तुम्हें कातिल बना। और रे कहता है ये प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चलेगा और फिर उसे ये भी पता चल जाता है कि बीवी जिंदा है। फिर रे अपनी बीवी को तलाश कर लेता है और उसे कहता है कि चलो घर। ये ना कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, हमारी तो 5 साल पहले तलाक हो गई थी और अब मेरी एक फैमिली है, बच्चे हैं। ये सुनकर रे बहुत हैरान होता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां जिमी भी आ जाता है और इसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है और इस पर फायरिंग शुरू कर देता है। जैसे ही रे को गोली लगती है तो रे के जिस्म से एक चीज बाहर आती है जो कि रे निकाल कर फेंक देता है और भाग जाता है। फिर जिमी हवा में फायर करता है जिससे ड्रोन कैमरा निकल आता है और रे को तलाश करना शुरू कर देता है। रे की लोकेशन का पता चल जाता है और उस पर फायरिंग की जाती है। जवाब रे भी पुलिस कार से गन उठाकर इन पर फायरिंग शुरू कर देता है और जिमी से फाइट कर रहा होता है कि एक रोड के दरमियान में गिर जाते हैं। इसी दौरान ट्रक इनकी तरफ आता है और इनके ऊपर से गुजर जाता है। रे को कुछ नहीं होता मगर जिमी की दोनों टांगे जो कि आर्टिफिशियल थी टूट जाती है। जिमी कोई डिवाइस रे की कमर पर लगा देता है जिससे रे बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि कैटी के दिल में रे के लिए हमदर्दी आ जाती है और वो डॉक्टर हार्टन इसे कुछ कमांड्स देता है जिसको कैटी नहीं मानती, जिस पर वो कैटी के सांस के अमल को रोक देता है, जिस पर कैटी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो डॉक्टर बात मान जाती है और वैगन को ढूंढने चली जाती है। फिर कैटी वैगन के पास पहुंच जाती है और कैटी स्मोक कर रही होती है, धुआं वैगन पर छोड़ती है जिससे वो वैगन बेहोश हो जाता है और कैटी बाकी लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ जब रे को होश आता है तो वो डॉक्टर के पास होता है। रे कहता है कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया और मुझसे कत्ल कराया। फिर डॉक्टर कहता है कि इंतकाम एक ऐसी चीज है जो इंसान को जुनूनी बना देती है। फिर डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। एक तरफ डॉक्टर हार्टन रे पर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है तो दूसरी तरफ वैगन और कैटी भी इस रे की मदद करना शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्टर हार्टन कैटी की सांस को अमल को एक बार फिर रोकने की कोशिश करता है मगर इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता और जिमी भी पूरी तैयारी के साथ रे से फाइट करने के लिए आ जाता है। अब रे को वैगन पूरी तरह कंट्रोल कर रहा होता है और रे कहता है कि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और वहीं जिमी भी मार्क्स के साथ आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर इससे फाइट करते हैं और रे जिमी के दोनों बाजू तोड़ देता है और इसका एक बाजू डॉक्टर मार्टन की गाड़ी पर जा लगता है जिससे इसकी गाड़ी रुक जाती है। अब रे डॉक्टर की तरफ आ जाता है और डॉक्टर कहता है कि अगर मैं ना रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। फिर डॉक्टर रे पर फायरिंग शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वैगन और कैटी पूरी तरह रे के दिमाग और बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर रे एक बम को जमीन पर गिरा देता है जिससे खतरनाक ब्लास्ट होता है और डॉक्टर मारा जाता है। जब रे को होश आता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ तो वैगन बताता है कि तुम सेफ जगह पे हो। फिर वो वैगन का शुक्रिया अदा करता है और कैटी के पास चला जाता है और यूं ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको फिल्म की? अच्छी लगी प्लीज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।